हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 20 यानी कि आकलन कार्यपत्रक नंबर 6। सॉरी बच्चों, ये आकलन कार्यपत्रक नंबर 6 यानी कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 है, और जो कि आपके 20 नंबर की है। और ये जो हमारी वर्कशीट ही है विषय हिंदी की है। अब प्यारे बच्चों, ये 8/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये क्लास 7 की वर्कशीट है। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो प्रत्येक के क्या 1 अंक है, और प्रश्न संख्या 5 से 6 तक प्रत्येक के 2 अंक है, एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक 3 अंक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिव्या जो अनिल की क्या है, छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि जो इस समय जो हमारा माहौल चल रहा है, तो बहुत लोगों को क्या है, प्लेटलेट कम हो जा रही है, यानी कि डेंगू हो जा रहे हैं। तो इससे बच्चों आप सावधान रहें, सफाई का ध्यान रखिए, अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने न दें, और अपने शरीर में यानी कि परिवार के सभी का ध्यान रखें कि जिससे आपको क्या है, डेंगू या प्लेटलेट इस प्रकार की कोई भी बीमारी ना होने पाए। तो घर में सभी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसी तरह अनिल के बहन के बारे में बताया जा रहा है कि वह तो शुरू से ही कमज़ोर थी, लेकिन कुछ इस समय क्या है, कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस उससे होती रहती थी। मन किसी काम में उसका नहीं लगता था। भूख भी पहले से कम हो गई थी। जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि आपकी जब तबीयत खराब होती है तो थोड़ी थकान महसूस होती है, या भूख भी नहीं लगती है। तो फिर अस्पताल में क्या है, डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। जैसे कभी कभी अभी जब ज़्यादा तबीयत खराब रहती है तो आप चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तो फिर ब्लड का टेस्ट होता है, यानी खून की जाँच होती है, फिर आपको पता चलता है कि क्या बीमारी है। तो इसी तरह दिव्या के शरीर में डॉक्टर ने देखा तो कहा कि लगता कि खून की कमी है। फिर जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को क्या रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड टेस्ट करने के लिए वो एक अलग रूम बना रहता है, लैब, तो वहाँ पर भेजा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दिव्या को भी क्या है, बगल के रूम में भेजा गया रक्त की जाँच करने के लिए। तो जाँच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने क्या पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यानी कि जब अनिल अपनी बहन को लेकर पास वाले रूम में जब ब्लड यानी कि रक्त की जांच कराने के लिए गया, तो वहाँ पर जब अपनी पहचान के कोई डॉक्टर को देखा तो उससे बहुत खुशी हुई। जैसे कभी आप भी जाते हैं, अगर कोई पहचान के डॉक्टर मिल जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, सही से होगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। जैसे कोई परिचय का आपका अगर दिख जाता है तो आपका हाल चाल पूछता है। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो इतना सुनकर ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। आप सभी जानते हैं कि जब हम खून की या ब्लड की जब जांच कराते हैं तो या तो शाम को या तो उसी जब दिन या अगले दिन आपको क्या है, जांच के लिए रिपोर्ट देने के लिए बुलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी आपकी वर्कशीट थी, यानी कि गद्यांश था, जो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने इसको पढ़ा। और इस वर्कशीट में कुछ जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे क्वेश्चन को आप सही प्रकार से कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि जो रक्त यानी कि रक्त जिसे हम खून भी कहते हैं, रक्त शब्द का जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, यानी कि समान अर्थ देने वाला। तो रक्त का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये खून हो जाएगा। तो इसे आप नोट करेंगे कॉपी में। सेकेंड कह रहा है कि कमज़ोर शरीर में, मतलब कमज़ोर शरीर में, इसमें क्या आपको जो विशेषण आपको छांटना है कि इसमें विशेषण आपको क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें विशेषण क्या है, कमज़ोर है। तो इसको भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है कि दीदी शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। दीदी आपका स्त्रीलिंग हो गया, अब आप इसका जो पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या दीदी का भैया हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे भैया। अगला है कमरा शब्द का बहुवचन आपको बनाना है, यानी कि कमरा जो होता है ये एक वचन हो जाएगा, इसका बहुवचन बनाएंगे तो कमरे, यानी कि बहुत सारे कमरे, बहुत सारे कमरे हो जाएगा आपको फिर फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा है कि ऊपर के गद्यांश में से दो संज्ञा शब्द आपको चुनना है, यानी छाट कर लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें जो दिया गया गद्यांश में दिव्या है, कमरा है, अनिल है, कुछ और भी बहुत सारे हैं। तो आप ये नोट करके आप लिखेंगे।
तो थकावट, थकावट जो शब्द है इसमें आपको क्या प्रत्यय आपको और मूल शब्दों को क्या आपको चुनकर लिखना है। तो आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द के जो अंत में जो लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको यहाँ पर थकावट से ही आपको चूज करना है, छांटना है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है थक हो जाएगा, अब प्रत्यय हो जाएगा आवट। तो इस तरह हमारा शब्द बनता है थकावट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं 7 की तरफ। तो अनिल दिव्या के पास अस्पताल क्यों आया था, यानी कि जो अनिल है दिव्या को लेकर अस्पताल क्यों आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि अनिल दिव्या के साथ अस्पताल इसलिए आया था क्योंकि दिव्या को क्या है बहुत थकान महसूस हो रही थी और किसी काम में उसका क्या है मन नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों कि दिव्या कौन थी और उसे क्या परेशानी थी। तो आप सभी अभी शुरू में ही हमने देखा था कि जो दिव्या थी ये अनिल की क्या छोटी बहन थी और उससे कमजोरी और थकावट होती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों की डॉक्टर ने दिव्या के पास के कमरे में क्यों भेजा और वहाँ उन्हें कौन मिला। तो अभी हमने देखा था कि जो डॉक्टर ने दिव्या को पास वाले जो कमरे में भेजा था तो वहाँ पर क्या करने के लिए खून की यानी कि रक्त की जांच करने के लिए भेजा था। जब अनिल उसे लेके वहाँ पर गया तो वहाँ पर क्या उसे पहचान की डॉक्टर मिली। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें क्यों निकाली। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से जो रक्त यानी खून की कुछ बूंदें जो निकाली थी वो रक्त की जांच करने के लिए निकाली थी। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट क्लास 7 की वर्कशीट थी। तो इसे पूरी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।